बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास, आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स रिटेन देयर पोजीशंस। इनमें से कौन सी स्टेट में मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन में रहते हैं। तो जो अगर आप इन पर गौर करें, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा में जो सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पे रहते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे होते। लिक्विड में वैसे आपने पढ़ा हुआ क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स जो आइटम्स होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। लिक्विड में उनके दरमियान गैप सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होता है और गैसेस में लिक्विड और सॉलिड दोनों की निस्बत ज़्यादा होता है। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, तो इनमें जो सॉलिड है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन पे रहते हैं, वो चेंज नहीं करते पोजीशन। तो इस वजह से इसका एमसीक्यूज का ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड। मैटर की फोर्थ स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं। ये आपने नाइन्थ जो आपकी गिवन है फिजिकल क्वांटिटीज के साथ एक टेबल, एक साइड बॉक्स गिवन है जिसमें के ब्रांचेस आपकी गिवन है, तो वहां पे एक प्लाज्मा है ब्रांच लास्ट जो है, उसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्लाज्मा इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो इसका आंसर क्या है? प्लाज्मा। बाकी पहली तीन सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज। डेंसिटी का एसआई यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। इसको हम फार्मूले की मदद से फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास डेंसिटी का होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी क्वांटिटी का एसआई यूनिट हम फाइंड कर सकते हैं उसके फार्मूले की मदद से। तो डेंसिटी का फार्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम है। मास का यूनिट केजी होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर होता है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो m की पावर -3 हो जाएगी, यानी कि रो इक्वल आ जाएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम स्टोन इज 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। 500 ग्राम का एक स्टोन है और उसका वॉल्यूम 200 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इट्स डेंसिटी इज गिवन बाय, डेंसिटी कितनी होगी। तो इसको हम डेंसिटी के फार्मूले से फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास गिवन है 500 ग्राम और वॉल्यूम गिवन है 200। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारे पास इस वजह से जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, ये भी हम प्रेशर के फार्मूले की मदद से फाइंड कर लेते हैं। प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो डी ऑप्शन ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 6, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है? तो ये 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है। इसको हम वैसे जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101,305 पास्कल के इक्वल होता है। अगर हम इसको ऐसा जो साइंटिफिक नोटेशन है इसमें कन्वर्ट कर लें तो पॉइंट यहाँ से 5 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करके यहाँ तक गया है 1 के बाद, तो ये हमारे पास 10⁵ साथ आ जाएगी पास्कल। पास्कल न्यूटन पर स्क्वायर मीटर की इक्वल होता है, तो ये 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि सी ऑप्शन ठीक है। 7 नंबर एमसीक्यूज है, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स। प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, डेंसिटी पे, डेप्थ पे, या डेंसिटी और डेप्थ दोनों पे। तो जो प्रेशर है लिक्विड का वो हमारे पास डेंसिटी और डेप्थ दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है। डेंसिटी से मुराद, डेंसिटी चेंज करने से हर लिक्विड की डेंसिटी जो होती है वो अलग होती है। वाटर की अलग है, हनी की अलग है, ऑयल की अलग है। तो हर लिक्विड की डेंसिटी चेंज होती है, इस वजह से उसका प्रेशर भी डिफरेंट होगा। और डेप्थ, गहराई कितनी है, ये भी डिपेंड करता है किस पे? प्रेशर डेप्थ पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो इस वजह से बी एंड सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 8,
द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, यानी कि ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये हमारे पास किसकी इक्वल था? स्ट्रेन की इक्वल था। अब स्ट्रेन दो गिवन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इन्होंने क्या कहा था? रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ से मुराद जहां पर लेंथ चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। अगर वॉल्यूम होता तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता, लेंथ है तो इस वजह से ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, यानी कि बी ऑप्शन ठीक होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के मुताबिक इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो हुक्स लॉ हमारे पास होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाला ऑप्शन हमारे पास बी ठीक होगा। ये स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, बी ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 10, the property of solids due to which a body recovers its original size of shape after the removal of deforming force is called, कि सॉलिड की वो प्रॉपर्टी जिसमें एक बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की गई है, डिफॉर्मिंग फोर्स, वो हटा दी जाए तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं? उस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं? तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास इलास्टिसिटी है। ठीक है, इलास्टिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें और फिर जब वो फोर्स हटा दी जाए तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पहली पोजीशन में आ जाए। इसकी एग्जांपल आपके पास स्प्रिंग है। स्प्रिंग की एक इलास्टिक लिमिट होती है कि उस स्प्रिंग पे हम फोर्स लगाएं और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। तो वो जिस लिमिट तक हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अब जाहिर सी बात है, ज़रूरत से ज़ायद खींचेंगे तो वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो वो वापस नहीं आएगा। तो ये इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिस पे वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाता है जब हम उसके ऊपर अप्लाई की गई फोर्स हटा दें। एमसीक्यूज नंबर 11, हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन। हाइड्रोलिक प्रेस किस प्रोसेस पे काम कर रहा होता है? इसका प्रिंसिपल क्या है? तो ये पास्कल लॉ पे वर्क कर रहा होता है। पास्कल लॉ इस पे अप्लाई होता है। वो कैसे? हाइड्रोलिक प्रेस जो आपने पढ़ा था, हाइड्रोलिक प्रेस में एक तरफ से प्रेशर अप्लाई किया जाता है पिस्टन की मदद से, तो दूसरी तरफ से जो ऊपर कार था या ट्रक था या जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ से जब पिस्टन पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स लिक्विड पे हर डायरेक्शन पे इंप्लीमेंट हो रही होती है, और यही पास्कल प्रिंसिपल था, पास्कल का प्रिंसिपल था या पास्कल लॉ था। तो इस वजह से ऑप्शन ए इसका ठीक है। यहां तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर का एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।